देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। क्या कश्मीर फाइल्स झूठ है? क्या पंडितों का नरसंहार झूठ है? हुआ ही नहीं। क्या कश्मीरी हिंदू महिलाओं को रेप के बाद जीते जी आरी से काट डालना यह भी झूठ है? क्या सब झूठ है? क्या 32 साल से कश्मीरी पंडितों से क्रूरता का सच झूठ है? आज देश नहीं झुकने देंगे में यह सवाल जानते हैं क्यों? क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने इस फिल्म को झूठा बताया। यह बीजेपी का सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में क्यों कहा कि झूठी फिल्मों के पोस्टर नहीं लगवाएंगे। सुनिए। पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। मैं चाहता हूं कि वो खूब ट्रेंड चलाए ताकि विश्व को पता चले कि वो कितनी घिनौनी सोच है। कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। प्रमोशन नहीं करवाएंगे झूठी फिल्मों का। कश्मीर फाइल झूठी। अरविंद केजरीवाल वो तो मुंह से कह रहे हैं कि प्रमोशन नहीं कराएंगे कम से कम तुम लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, झूठी फिल्म का। क्यों कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के दर्द पर ठहाका लगाया गया? यह सवाल बीजेपी ने पूछा। आरोप है कि जो ठहाका लगाया अरविंद केजरीवाल ने, जो हंसी मजाक हुआ, ठिठोली हुई, ये कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर यह टैक्स फ्री नमक था एक तरीके से, कि एक पिक्चर का प्रमोशन बंद करो, ऐसा करते हुए तुम लोग गंदे लगते हो, यह अरविंद केजरीवाल ने कहा। अब बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल खुद कई फिल्मों का प्रमोशन करते रहे हैं, कई फिल्में वो टैक्स फ्री कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि इस फिल्म में हिंदुओं के नरसंहार और हिंदुओं के दर्द की बात है, इस वजह से वो टैक्स फ्री तो छोड़िए बल्कि मजाक उड़ा रहे हैं। ये बीजेपी कह रही है। उन्हें दर्द सिर्फ कश्मीर फाइल्स से है क्योंकि ये फिल्म उनकी राजनीति को सूट नहीं करती है और इसलिए उन्होंने भरी विधानसभा में कश्मीर फाइल्स के बहाने हिंदू नरसंहार के जख्मों पर टैक्स फ्री नमक रगड़ दिया। सुनिए एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के किन बयानों पर बीजेपी को आपत्ति है। सुनिए बहुत ध्यान से। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग। अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार। आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। अच्छा, शहजाद पूनावाला मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक पंडित भी आज मेरे साथ है, फिल्मकार, कश्मीरी पंडित अशोक पंडित भी हैं, और सैयद अब्बास साहब है। इन्होंने भी समर्थन किया आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। ट्वीट किए इन्होंने कि मैं भी साथ हूं और बिल्कुल सही कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले शहजाद पूनावाला आप ही से, क्योंकि गंदे लगते हैं आप लोग कश्मीरी पंडितों और फिल्म के पोस्टर लगाते हुए। ये करने थोड़ी ना आए थे राजनीति में। अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं, गंदे लगते हैं भाई आप लोग, और झूठी फिल्मों के पोस्टर लगाते हैं आप लोग, वो नहीं लगवाएंगे कम से कम, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। शहजाद पूनावाला देखिए 22 दिसंबर 2014 का ट्वीट है अरविंद केजरीवाल का। जस्ट वॉच्ड पीके, बहुत अच्छी फिल्म है, कांग्रेस आमिर खान, बहुत अच्छा आपने दिखाया है। फिर उन्होंने कहा सुपरस्टार, सीक्रेट सुपरस्टार, अमेजिंग मूवी, गो एंड वॉच। ऐसे मेरे पास 15 ट्वीट है जिसमें फिल्मों का प्रमोशन कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री थे या सिनेमा मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर या सिनेमा मिनिस्टर, ये तय कर ले। परंतु मैं आज कहूंगा आपको कि बिट्टा कराटे जिस प्रकार से हिंदू नफरत में अपनी मां को भी मारने के लिए तैयार था, आज हमने बिट्टा केजरीवाल की फाइल देखी है। यह बिट्टा केजरीवाल की हिंदू विरोधी फाइल आज विधानसभा में देखने मिली है, और मैं इसलिए कह रहा हूं, बड़ी गंभीरता से आज मैं बिट्टा केजरीवाल कह रहा हूं। देखिए किस प्रकार की हिंदू विरोधी मानसिकता है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि फिल्म झूठी है, मतलब कि 7 लाख कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं हुआ इस्लामिक जिहाद की वजह से, झूठ है। मतलब कि टपलू साहब की हत्या, गांजू साहब की हत्या और जो विभत्स हत्या
की गई थी गिरिजा टिक्कू की, वो झूठ है, वो नहीं हुआ। आईएएफ अफसर रवि खन्ना समेत 4 लोगों की हत्या, वो नहीं हुई, वो झूठ था। रलीफ सलीफ गलीफ के जो नारे लगाकर कश्मीरी पंडितों को रातों रात जो वहां से एक प्रकार से वहां से मजबूर किया गया, भगा दिया गया वहां से, वो झूठ था। इस्लामिक जिहाद का विकराल चेहरा वहां पर, वो भी झूठ था। तो सच क्या था अरविंद केजरीवाल जी, जरा बता दीजिए। मैं कहूंगा कि आज एएपी, आज ये आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि एंटी हिंदू अपीजमेंट पार्टी बन चुकी है। और ये एंटी हिंदू स्टैंड केजरीवाल जी का बहुत पुराना है, ये आज का नहीं है। आपको याद होगा कि किस प्रकार से यही केजरीवाल ने कहा था कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मेरी नानी ने कहा है कि जो राम मंदिर बनेगा उसमें नहीं जाना है, बाबरी मस्जिद को गिराकर बन रहा है। ये वही मनीष सिसोदिया है जिन्होंने कहा कि राम मंदिर में, जहां पे राम मंदिर बन रहा है, जो जन्मस्थान है श्री राम जी का, वहां पर मंदिर नहीं, वहां पर एक यूनिवर्सिटी बना दो। ऐसी बात वो किसी मक्का मदीना के लिए नहीं करेंगे। ये वही पार्टी है जिसने रविदास मंदिर को ध्वस्त करने का काम किया, परंतु हज हाउस बनने के लिए डीडीएमए के गाइडलाइंस को वायलेट करते हुए द्वारका में हज हाउस कैसे बन सकता है उसकी चिंता की। कोरोना काल में किसी एक ग्रंथी को, किसी एक मंदिर के पुजारी को 1 रुपया नहीं दिया, परंतु वेतन जो इमामों का है वो बढ़ा दिया। ये एंटी हिंदू अपीजमेंट पार्टी बन चुकी है। ये वही पार्टी है जिसने अंकित शर्मा के हत्यारे ताहिर हुसैन को भी मासूम बताया। नहीं शहजाद एक मिनट, आप क्या ये कह रहे हैं कि ये भी तुष्टीकरण के लिए है कि वो कश्मीर फाइल का विरोध करेंगे और दर्द पर, जैसा कि आप कह रहे हैं, वो हंस रहे थे, तो इससे एक वर्ग विशेष खुश हो जाएगा? ये मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं। हाँ, फिर मैं अशोक पंडित आ रहा हूं। हाँ, मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं। कबीर खान की 83 टैक्स फ्री की और ये फिल्म टैक्स फ्री नहीं होती। मुझे समझाइए, सांड की आंख ऐसी कोई फिल्म बनी है, परंतु उनके ही इकोसिस्टम वाले लोगों ने बनाई है और उन्हीं के इकोसिस्टम वाले नील बटे सन्नाटा कोई फिल्म बनाई है। तो अपने इकोसिस्टम वाले लोग और कबीर खान की फिल्म को तो आप टैक्स फ्री कर सकते हो और यहां पर यूट्यूब पर स्ट्रीम करने का आइडिया, अरे आप अपने एडवर्टीजमेंट यूट्यूब पर स्ट्रीम कर दीजिए, 1000 करोड़ रुपए दिल्ली के बच जाएंगे। केजरीवाल जी ने जितने विज्ञापन दिए हैं, अगर वो उसको यूट्यूब पर स्ट्रीम कर दे तो मुझे लगता है दिल्ली के 1000 करोड़ रुपए बच जाएंगे। ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप पॉलिटिकली आपके हो सकते हैं, आप बस की टैक्स फ्री करे ना करे वो उनका प्रेरोगेटिव है, वो सीएम है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कम से कम मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ना भावनाओं का। ठीक है, मैं अशोक पंडित पहले, उसके बाद सईदाबाद में आपके पास आऊंगा, क्योंकि अशोक पंडित की बात सुनना पहले ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबको बुरा लग रहा है जो अरविंद केजरीवाल ने कहा। उनकी भावनाएं हैं कि गलत किया अरविंद केजरीवाल ने, ऐसे ठहाका नहीं लगाना चाहिए था। झूठी फिल्म, अशोक पंडित, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं झूठी फिल्म। अमन जी, पहली बात तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस झूठे नेता ने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इनको ये नैरेटिव सूट नहीं करता। हिंदुओं के नैरेटिव, हिंदुओं की त्रासदी इनको सूट नहीं करती, इनके पॉलिटिक्स को सूट नहीं करती, तो इन्होंने नहीं देखी है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। ये बात तो हकीकत है अमन जी कि जिस तरीके से इनका हंसता हुआ चेहरा और इनके लोगों का, उन महिलाओं का हंसता हुआ चेहरा असेंबली में हमारी लाशों पर जो हुआ, या हमारी त्रासदी पे हुआ, या हमारी जेनोसाइड पे हुआ, या हमारी एथनिक क्लिनिज्म पे हुआ, ये बहुत ही घटिया हरकत थी इनकी तरफ से। और बहुत ही मतलब किसी इंसान, ये इंसानियत के नाम पे धब्बा था जिनकी इनकी हरकत। और पॉलिटिशियन है ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मतलब मुझे जब मैंने देखा ये, और जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा, तो मैं कुछ 10-15 मिनट के लिए अमन जी स्तब्ध रह गया। मैं शॉक में था। मेरे आंखों में आंसू आ गए कि एक आदमी इतना कैसे गिर सकता है। और मैं आपको बता रहा हूं अमन जी, जिस नेता ने, जिस शख्स ने हमारी दर्द भरी कहानियों को लेकर हमारे जेनोसाइड का मजाक उड़ाया, उसका हशर बहुत बुरा हुआ है। ये मैं आपको आज बोल रहा हूं और आपके चैनल में लोगों से बोल रहा हूं और चैलेंज के साथ बोलता हूं, इस शख्स को हक नहीं है हमारा मजाक उड़ाने का। इस शख्स को किसी ने, हमने या हमारे पूरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ने हक नहीं दिया कि आप हमारे जेनोसाइड को, हमारी एथनिक क्लिनिजिंग को, हमारी तकलीफों को, हमारे दुख को, हमारे दर्द पे आप हंसे। वो लाशों के ऊपर वो नाजीमार किलिंग, जो जहां 24 के 24 लोगों को मारा, 3.5-4 लाख लोगों का पलायन पे, उनके जेनोसाइड पे, उनके एथनिक क्लिनिजिंग पे, उनके घर से बेघर होने पे आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं।
आपको शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल। और हम डिमांड करते हैं, मैं उस सारे कश्मीरी हिंदुओं की वजह से की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से जो अपने आप को हिंदुस्तानी बोलता है, जो हमारे साथ आइडेंटिफाई करता है, मैं डिमांड करता हूं कि अरविंद केजरीवाल और जो महिला पीछे बैठ के हंस रही थी, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। जिगर कट गया हमारा, आज दुख हुआ, तकलीफ हुई कि आप हमारी लाशों पे हंस कैसे सकते हैं। आपको किसने हक दिया? अमन चोपड़ा, इनको किसने हक दिया? ये इंसान है कि हैवान है? 32 साल से हम ये त्रासदी को झेल रहे हैं, अब जाके दुनिया बात कर रही है। 32 साल से मैंने फिल्में बनाई, लोगों ने फिल्में बनाई, हमारे म्यूजिशियंस ने गाया, हमारे राइटर्स ने लिखा, हमारे सिंगर्स ने गाया, हमारे पेंटर्स ने पेंट किया हमारी त्रासदी को। आज तक इस शख्स ने हमारे लिए या हमारी तरफ से बात नहीं की। इसने आज तक नहीं बोला कि हाँ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ गलत हुआ है। जब ये पाकिस्तानियों के लिए बात करता है, जब ये टेररिस्टों के लिए बात करता है, तो हमारे लिए क्यों नहीं बात की इसने आज तक? इसका मतलब ये खालिस्तानी सपोर्टर, ये टेररिस्ट सपोर्टर, ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों का राज हो। मैं आज एलिगेट करता हूं इस शख्स पे, इस नेता पे। मैं आज अक्यूज करता हूं इस आदमी को कि ये आदमी एंटी नेशनल है। जो हमारा नहीं है, जो विक्टिम्स का नहीं है, वो देश का नहीं है। सईद अब्बास, नहीं करनी टैक्स फ्री ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है, वो पॉलिटिक्स को सूट करे ना करे, लेकिन कम से कम शायद हंसना गलत था या वो अवॉइड। अशोक पंडित कंप्लीट कर लीजिए, सॉरी आपका ऑडियो डाउन है, आप बोल लीजिए एक बार, आप पूरा बोल लीजिए आप अशोक भाई। अमन जी, हम भिखारी नहीं है। हमने अपनी जिंदगी 32 साल खुद अपनी मेहनत, मजदूरी, ईमानदारी से पढ़ लिख के खड़ी की है। हमारी मदद नहीं है किसी ने। हम भिखारी नहीं है कि हम टैक्स दे दो, टैक्स फ्री कर दो। ना फिल्म मेकर ने भीख मांगी है, ना प्रोड्यूसर ने भीख मांगी है। यह देश की आवाज है, और ये देश की आवाज अगर इसको नहीं समझ में आती तो इसको तकलीफ है। ये कहीं का नहीं रहेगा। इतना गुरूर, इतना एरोगेंस किसी भी आदमी को शोभा नहीं देता। मूवी को टैक्स फ्री करना पंडितों की भलाई कहां से है? ओके, मैं अभी शायद मेरा समय है, मैं क्या ठीक है, सरफराज वानी मैं आपके पास आ रहा हूं मैं। पहले सईद अब्बास आप बोलेंगे। मतलब हंसने से बहुत बुरा लगा है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को, आपने सुना, अशोक पंडित को भी ये सेंटिमेंट है, तो हंसना शायद अवॉइड हो सकता था। वो चीजें जो ये चीजें देखी हमने, वो अवॉइड हो सकता था, उसे भावनाएं आहत हुई हैं। सैयद भाई जी, अमन भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अमन भाई आपके साथ और अशोक पंडित जो मेरे भाई हैं, बहुत बार मैं उनको स्टूडियो में मिल चुका हूं। आरती सिंह टीकू जी हैं, अमित राय हैं और तमाम हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं। उनको मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हंस रहे थे, सिर्फ अरविंद केजरीवाल इस बात पे बिल्कुल भी नहीं हंस रहे थे, वो भाजपा पे हंस रहे थे। वहां पर रमेश बिडूरी जी भी थे जो भाजपा के विधायक हैं, उनके साथ 3 और विधायक थे जो ठहाके मार के हंस रहे थे और वो खुद पर हंस रहे थे कि आप लोग भाजपा के लोग को, कार्यकर्ता को, विधायक को कोई काम नहीं है क्या? आप लोग एक पोस्टर लेके पूरी दिल्ली में चिपका रहे हो, क्या यही है आपका काम? अगर आपके घर में कोई पूछेंगे तो आप क्या काम करते हो, और आप फिल्म के पोस्टर लगाते हैं और ये भाजपा के बड़े नेता बनते हैं, कश्मीरी पंडितों भाइयों की आवाज बनते हैं। अरे भाई, आपकी आवाज कहां थी जब आप महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना रहे थे? कश्मीर में क्यों कर रहे थे वो? आपने क्या किया? 5.5 लाख कश्मीरी पंडित भाइयों को बेदखल कर दिया गया, एक्सोडस कर दिया गया। आप क्या कर रहे थे? सिर्फ जुमलेबाजी, तोतलेबाजी। कहां है ITIM? सिर्फ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 काफी नहीं है। आपको मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को, आप सब भाजपा के जो कश्मीरी पंडित के लोग के ये करते जी नहीं। अभी मैं पॉइंट पे आ रहा हूं जी, पॉइंट पे आ जाइए। झूठी फिल्म झूठी। देखिए एक मिनट मैं सुना दूं पहले अरविंद केजरीवाल का एक बार स्टेटमेंट सुना दीजिए, वो सुनिए फिर बोलिएगा, हो सकता है आपने नहीं सुना। उन्होंने फिल्म को झूठा कहा, मुझे नहीं पता उन्होंने देखी नहीं देखी, वो झूठी कैसे, कौन सा सीन उनको झूठा लगा, वो सैयद भाई आप बता दीजिएगा, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट एक बार सुना दीजिए पीसीआर। एक जी आ रहा हूं आपके पास। आपको कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा,
आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे हम, राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। जी मैं जवाब दूंगा। झूठी फिल्मों के इस पर दीजिएगा। जी। फिल्म झूठी, जी बिल्कुल, नरसंहार बिल्कुल, नहीं हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ था, ये बिल्कुल। सब। देखिए जी, जी 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 अमन साहब, मैं इस विषय पर बहुत बार मैं डिबेट कर चुका हूं हमारे अशोक भाई के साथ, और वो मेरा स्टैंड जानते हैं, और मैं मेरे कश्मीर पंडित भाइयों के साथ हूं। जी हाँ, बिल्कुल उनका नरसंहार हुआ था। तो ये जी हाँ, बिल्कुल झूठा, उनके साथ ज्यादती उन्होंने हुई कहा थी। फिल्म झूठी। लेकिन फिल्म के बारे में आता फिल्म हूं। झूठी कश्मीरी नहीं, फिल्म पंडित झूठी की- है या नहीं है? मैं बताता हूं। फिल्म उन्होंने गलत कहा। बताता हूं। फिल्म का पूरा आधा सच है भाई साहब। आप पीपी सिंह की बात फिल्म नहीं झूठी करते। है। जो नहीं, एल के अडवाणी, आप केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं ना, मुझे बताइए उन्होंने सही कहा गलत कहा? फिल्म झूठी है। बिल्कुल देखिए, मेरे हमारे कश्मीर पंडित भाइयों का नरसंहार हुआ था, लेकिन ये फिल्म जो है बिल्कुल झूठी है, क्योंकि आधा सच भी झूठा है, आधा फिल्म सच झूठी भी है। झूठा नरसंहार नहीं हुआ था। देखिए नहीं नरसंहार हुआ था। ये लेकिन इस्लामिक फिल्म में- कट्टरवाद, वो जो देखिए, हुआ अमन आतंकी, भाई, वो सब अमन क्या भाई, झूठा है? कौन अमन सा भाई, मुझे अमन बताइए। भाई, चलिए, अमन झूठा भाई, क्या है? अमन भाई बताइए, चलिए, बताइए। जो देखिए, आप बस 30 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं बड़े भाई। हाँ। देखिए, जो ये आतंकवादियों ने किया था, ये बिल्कुल गलत किया था, और इनके साथ वही सलूक होना चाहिए। हुआ था ना, लेकिन झूठ तो नहीं है ना ये? आप देखिए जगमोहन जी के बारे में कुछ नहीं बताते आप, जिन्होंने एक्सोडस करवाया था, जिन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को एक्सोडस करवाया था, सईद उसके अब्बास, बारे में उसके लिए कुछ आप नहीं एक अलग से बताते। मूवी बना लीजिए। जो एल के दिखाया वो अडवाणी क्या बीजेपी झूठ के है लिए मुझे कुछ भी बताइए। नहीं जो बताते। दिखाया देखिए, क्या झूठ देखिए, दिखाया? मैं चुनौती देखिए, देता हूं आपको, मुझे मैं एक सीन बताता हूं बताइए क्या है। जो दिखाया। आपने मूवी देखी है? जी बिल्कुल, मैंने मूवी देखी है। कौन सा आप सीन हर झूठा के है? बारे में- एक सीन बताइए। आप मुझे हर कौन सीन सा के बारे सीन में आप बता सकते हैं। कौन सा मैं सीन आपको झूठा है बताता मुझे हूं। बताइए। जी, एक सीन जी, बताइए बिल्कुल। जो झूठा है। हमारे पूरे मुसलमान भाई क्या आतंकवाद है? सीन सभी बताइए। लोग। सीन यहाँ पर बताइए, मैं कौन सा बताता सीन हूं। झूठा है? जी बताता हूँ। हाँ, सीन जी बताइए। बताता हूँ आपको। हाँ, बताइए, बताइए। मैं तमाम, आप मुझे कोई भी सीन पे सवाल कर लो। नहीं भाई, मैंने पिक्चर आपने देखी कहा है। झूठ है ये। मैंने पिक्चर कौन देखी सा है, सीन आपको झूठा है? बताता हूं। बताइए। बताता चुनौती हूं। दे रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल बताता बताइए, हूं। सीन बताइए। देखिए कौन सा आधा सीन? सच वो भी जो झूठ के खून से बराबर सने है। चावल खिलाए थे, आधा वो सच। झूठा सीन था? अमन भाई, या अमन जो भाई, 24 सुनिए, लोगों को गोली सुनिए। मार दी थी, वो झूठा सीन था? कौन सा जी, सीन झूठा था सुनिए। सैयद अब्बास? सुनिए जी। जो रेप के देखिए, बाद ची डाला था आरे से बीच से, वो झूठा था? जी। क्या झूठ जी, क्या है? सुनिए। एक सीन बताइए। हो सकता है मैं मिस बिल्कुल, कर गया हूं, बिल्कुल, हो सकता है। बिल्कुल, बताइए, मुझे चुनौती दे रहा हूं, एक सीन बताइए। बिल्कुल, हाँ, बताइए। बिल्कुल मैं बताऊंगा। कौन सा? बिल्कुल बताऊंगा। अमन भाई, क्या आप मुझे ये बात से आप मेरे साथ राजी होंगे कि आधा सच झूठ से सीन खतरनाक कौन सा झूठा है? आधा सच कौन सा दिखाया सीन है। झूठा है? आधा कौन सच सा सीन झूठ झूठा से है? भी खतरनाक है। कौन सा अमन सीन? भाई, नहीं अमन पता भाई, आपको? सुनिए। फिर हवा हवाई बात आप लोग ऐसे ही हवा हवाई बात चैलेंज नहीं है। कर रहा हूं आज देखिए, आपके। नाडी 4 भाई, मिनट हो गए जी, पूछते हुए, चुनौती जी, दे रहा हूं। एक सीन बताइए जो जी, झूठा है। जी, एक सीन। जी, मैं अभी आपको जवाब देता हूं। नाडीमार का जो सीन हुआ था, जिसमें 24 लोग को मार दिया था हाँ। इन आतंकवादियों ने, नहीं मारा था आर्मी क्या? का पहनकर। नहीं मारा था क्या? ये बिल्कुल, सुनिए, बिल्कुल सच है, मैं बता रहा हूं आपको। तो बिल्कुल झूठा सच क्या है प्रभु? सुनिए, झूठा ये है प्रभु, झूठा ये है बड़े भाई, क्या आधा सच दिखा है? क्या तमाम कश्मीरी मुस्लिम क्या अरे आतंकवाद जो है? आधा है वो क्या आप सभी दिखा को दीजिए आप ना। झूठ बोल आधा देंगे? आप बनाइए ना तमाम फिल्म। किसने मना आतंकवादियों किया को- है? क्या फिल्म कश्मीर के में अंदर रहने एक वाले- सीन झूठा है। कश्मीर में रहने वाले आप लोग झूठ पूरे बोल रहे मुसलमान हैं। आतंकवादी आप लोग क्या? झूठे हैं। आप बताइए। एक सीन नहीं है अमन झूठा। जी, आपको अमन दिक्कत अमन है। जी, हिंदुओं का अमन भाई, दर्द अभी आप दिखाया गया, बताइए। कश्मीरी अमन पंडितों का भाई, दर्द दिखाया गया। अमन भाई, आप बताइए। चैलेंज आप कर मुझे रहा हूं। बताइए 1 मिनट कि- और 5 मिनट हो अमन गए। जी, एक सीन बताइए जो झूठा है। शहजाद आ रहा हूं, अशोक ठीक है, पंडित आ रहा मैं हूं। बताता एक हूं, सीन मैं बताता हूं। ठीक है अमन भाई, तो ये तमाम फिल्में ये बताया गया है कि कश्मीरी मुसलमान सारे आतंकवाद है। ये एक झूठ है। सीन कौन ये सा? झूठ कौन से है। सीन में बताया ये? क्या सभी मुसलमान, सारे मुसलमान क्या सभी किस- मुसलमान आतंकवाद है? किस बताइए आप। कौन से सीन में आप मुझे बताया ये? बताइए। कौन से मैं सीन में आपको कहा है? चुनौती कौन देता सा हूं। डायलॉग है? अमन भाई, आपको सभी कश्मीरी मुसलमान आपके पास भाइयों नहीं है, को कोई नहीं, आप कोई नहीं, आतंकवाद कोई बताते नहीं, हैं। नहीं, नहीं, तमाम नहीं, जो देखिए, वहाँ पे अमन जी, जो आपने देखी मस्जिद ही है, नहीं है। वहाँ पे आपको पता ही नहीं अमन जी, है। आप हवा हवाई बात कर रहे हैं। आप लोगों को हिंदू फोबिया हो रखा है। आप लोग हिंदू फोबिया फैलाते हैं और आप लोगों को हिंदू फोबिया हो रखा है क्योंकि कश्मीरी पंडितों की बात हो रही है, हिंदुओं का दर्द रखा जा रहा है, आप लोगों के पेट में दर्द होता है और कुछ नहीं। सर ये नौटंकी नहीं है, ड्रामा नहीं, ये झूठ मत बोला करिए आप लोग। नहीं, ये नौटंकी ड्रामा मत करा करिए। एक सीन नहीं आपके पास, एक सीन नहीं आपके पास। ये झूठ चलिए ठीक है, पहले तमाम कश्मीरी अमन जी, मुसलमानों को पहले आतंकवादी शहजाद, बनाते एक मिनट, हैं। अशोक पंडित एक मिनट, पहले सरफराज वानी, उसके बाद शहजाद और अशोक पंडित, उनका कमेंट लेना जरूरी है। सरफराज वानी, कौन सा सीन आपको भी क्या लगता है सरफराज कि ये फिल्म झूठी है? ऐसा कुछ नहीं हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ? सरफराज जी, अमन जी डिबेट में आने से पहले
मैं यही कहूँगा कि आप पक्ष मत लीजिए, आप डिबेट का रूल समझिए, आप डिबेट में हैं, आप कोई साइड मत लीजिए। नहीं, मैं हूं पीड़ित आप पक्ष एक के न्यूट्रल साथ, मैं डिबेट पंडितों के चलाइए, साथ दोनों से हूं, अपने मैं opinions आतंकियों के दीजिए। साथ नहीं हूं। नहीं, मेरे को आप लेना ये- पड़ेगा। आप ये- एक ही तो आप- पक्ष आप है। पक्ष मत सरफराज भाई, मैं लीजिए। लूंगा आप पक्ष, पंडितों मैं की हूं बात कश्मीरी नहीं है। पंडितों का पक्षकार, मैं हूं। भाई डिबेट का रूल है। नहीं, आप कोई अपना- रूल नहीं होता आप भाई। एक डिबेट थोपना मैं चाहते आतंकियों की हैं, साइड लूंगा क्या? मैं बिट्टा कराटे की साइड लूंगा क्या? डिबेट का रूल ये है मैं कि आप यासीन दोनों मलिक का opinion साइड लूंगा समझिए। क्या? आप दोनों मैं बिट्टा समझिए। कराटे की साइड लूं? क्योंकि हम- मैं जो यासीन हम मलिक यहाँ की पे साइड लोग लूं? आपके मैं देश में ही आतंकियों लोग की बैठे साइड हैं। लूं? हम मैं क्या पंडितों की आप साइड समझिए हूं। तो अमन जी, चलिए बोलिए, मैं पंडितों की साइड हूं सर। आप पाकिस्तान से डिबेटर्स नहीं बुला नहीं, रहे। हाँ, मैं आप पंडितों की पाकिस्तान साइड से हूं। डिबेटर्स नहीं बुला रहे, आप इंडिया से डिबेटर्स बुला रहे हैं। चलिए, मैं पंडितों की साइड हूं। आप चलिए, पक्ष मत लीजिए। मैं लूंगा आप पक्ष, opinion भी- मैं आप लूंगा, opinion सुनिए। मैं लूंगा, सबके मैं लूंगा, मैं opinion पंडितों का लीजिए। पक्ष आप debate लूंगा। का रूल समझिए। आप लीजिए बिट्टा कराटे का किसी पक्ष, किसी बोलिए। पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष लेना, किसी पार्टी का किसी कश्मीरी side का पक्ष पंडित लेना कोई debate का पार्टी रूल है नहीं क्या? दूसरी बात, कौन सी पॉलिटिकल दूसरी पार्टी है बात- कश्मीरी दूसरी पंडित? बात- लेक्चर क्यों अब दे रहा है? बोलने तो दीजिए, बोलने लेक्चर तो क्यों दे दीजिए। रहा है? पॉलिटिकल पार्टी की बात लेक्चर नहीं है। क्यों? अरे आप एक लेक्चर मत narrative को दीजिए ना, support मत जर्नलिज्म करिए। मत सिखाइए उनको। आप नैरेटिव को सपोर्ट मत उनको करिए। जर्नलिज्म मत सिखाइए, जर्नलिज्म मत सिखाइए। अरे आप चुप बैठिए ना, जर्नलिज्म मत सिखाइए। मेरे को बोलने आपको दीजिए। सवाल आप पूछा, कहाँ जवाब जा रहे हैं? दीजिए। अच्छा, चलिए, ये अमन आपको की सरफराज बात जर्नलिज्म करें, आप सिखाने कहाँ की जा जरूरत रहे नहीं हैं? है। आपने अपना अब देखो- पक्ष मुझे बोल पता दिया। है जर्नलिज्म किसको बोलते हैं। चलिए, सरफराज वानी है, अमन सरफराज भाई, वानी, अमन सरफराज भाई, वानी। अमन भाई, बोलिए, बोलिए वानी अमन भाई, सरफराज। अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट, मैं अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट पे आऊंगा। उन्होंने बात करी कि मूवी को टैक्स फ्री क्यों कर रहे हैं, तो सही बात है। मूवी 200 करोड़ कमा रही है, मूवी के पैसे विवेक अग्निहोत्री, मूवी के पैसे अनुपम खेर के जेब में जा रहे हैं, तो मूवी को टैक्स फ्री करने से पंडितों का कौन सा भलाई हो रही है? मूवी के सारे पैसे एक कॉर्पोरेट लोग कमा रहे हैं, मूवी को टैक्स फ्री करने से देश का कौन सा भला हो रहा है? मूवी को टैक्स फ्री करने से कौन सी भलाई हो रही है पंडित कम्युनिटी की? कोई अनुपम खेर जी या विवेक अग्निहोत्री जी अपने पैसा पंडितों की भलाई के लिए तो नहीं लगा रहे हैं ना, खाली मूवी को टैक्स फ्री करने में कौन सी जवाब। भलाई? और क्या 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 गलत Complete कर ले स्टेटमेंट वो। दिया अरविंद केजरीवाल ने, पहली बात। ठीक। दूसरी बात, एक कश्मीरी फाइल्स मूवी एक हाफ ट्रूथ है, एक नैरेटिव है जिसको वो मिल्क कर रहे हैं, और इसमें सच्चाई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पंडितों का नरसंहार नहीं हुआ, पंडितों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पंडितों के साथ जो हुआ वो सच्चाई है। बट उस सच्चाई उसको यहाँ के मुसलमानों पे ब्लेम करना, जो मूवी का ओवरऑल कंटेक्स्ट है वो पूरा मुसलमानों पे ब्लेम हो रहा है, लोकल कश्मीरी पे ब्लेम हो रहा है। इससे मैं अमन मैं जी, इसका मेरे को जवाब अपना दे पॉइंट सकता हूं? कंप्लीट करने आपने दीजिए। फिल्म देखी है? क्या ये मैं अमन जी इसका मेरे जवाब पास देना चाहता आरटीआई है, मैं पूरा बोलने तो दीजिए। फिल्म देखी है आप आपने? लोगों ने बोल दिया, आप लोगों ने बहुत बातें करी, बोलिए, मुझे तो क्या? बोलने दीजिए। अरे बोलिए, मैं इस बोलिए, साइड से एक ही विक्टिम बात कार्ड ले रहा हूं। छोड़कर आइए। देखिए जी, ये ये विक्टिम हमारा कार्ड छोड़ दीजिए। ये हमारा फिल्म देखी है आरटीआई आपने? किया हुआ है अमन जी, गवर्नमेंट सोर्स से मैंने आरटीआई लिया हुआ है, ये आपने फिल्म देखिए देखी है? कैमरा पे दिखा रहा हूँ। आरटीआई कह रहा है नंबर ऑफ पंडित्स हु वर किल्ड बाय टेररिस्ट सिंस इंसेप्शन ऑफ मिलिटेंसी इज 89, पॉइंट नंबर 8। और पॉइंट नंबर 9 सब कह जवाब रहा है देता नंबर हूं। ऑफ पीपल जवाब ऑफ दो। अदर फेथ्स, जिसमें मुसलमान है, जिसमें सिख है, जिसमें क्रिश्चियन है, वो है 1685। इसके अलावा कितने मुसलमान मारे गए? अमन जी, आप मुझे जवाब मैं देने दीजिए। शहजाद और पेन अशोक को पंडित, कंपेयर, आपको अमन टाइम जी दूंगा मेरे को दोनों का। बोलने दीजिए, Complete बोलने कर तो लीजिए दीजिए सरफराज। पहले। पेन को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, पेन को मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट ये कह रहा हूं कि अगर 160 मिनट की मूवी कश्मीरी पंडितों पे बन रही है, तो 160 घंटे की मूवी भी कश्मीरी मुसलमानों के दर्द पे बनाएंगे, वो भी कम है। वो क्योंकि तो जो बनती आई है, ये तो पहली बनी है, ना, दर्द वो ये बनाइए ना, बना ली। चलिए, 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 अब अपने समझ अब गया। अपने 2 मिनट अब मैं इसका जवाब अब देता हूं। अब जो पहले जो पत्रीबाल अब मुझे में जवाब हुआ, देने दीजिए। उस अब पे शहजाद मूवी और अशोक बनाइए। पंडित मुझे जवाब देने दीजिए। पहले अमन जी, शहजाद, एक फिर एक अशोक करके। पंडित। हाँ। अमन जी, एक ठीक है, एक पहले करके। शहजाद, एक सेकंड। ठीक है, अमन जी, सरफराज हो एक गया, तो- शहजाद फिर अशोक एक पंडित। तो ठीक है हाँ। अमन जी, एक तो मैं बता दूं कि जो आधे सच पूरे झूठ की बात कर रहे थे वो रमेश भिदोड़ी नहीं थे। हमारी विधानसभा में रामवीर सिंह भिदोड़ी हमारे नेता प्रतिपक्ष है, रमेश भिदोड़ी तो सांसद है। तो ये तो इनके तथ्य हैं, और तथ्य कैसे है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये कहते हैं कि हाफ ट्रूथ बताया गया है। अमन जी, पता है ये कौन से दूसरे हाफ ट्रूथ की बात कर रहे हैं? एक पत्रकार मोहतरमा थी जिनको पद्मश्री से नवाजा गया था, उन्होंने बाकी का ट्रूथ बताया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार जो हुआ वो इसलिए हुआ
हुआ क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमिकली कर रहे थे, उनको बहुत सारी जॉब्स मिली हुई थी और इसीलिए कश्मीरी मुसलमान वहां के भड़क गए और उनका नरसंहार होना जायज था। शायद ये आधा सच या पाकिस्तान के आतंकवाद का आधा सच नहीं बताया विवेक अग्निहोत्री ने, और इसी आधे सच को दिखाने की वकालत भूपेश बाघेल से लेकर यहां पर बैठे पैनलिस्ट कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कह रहे मुसलमान भी मारे गए, मैं खुद एक मुसलमान हूं, भारतीय मुसलमान हूं, मैं भी कहता हूं मुसलमान मारे गए, परंतु आपको याद होगा कि जब जर्मनी में होलोकॉस्ट हुआ तो यहूदियों के अलावा बहुत सारे नॉन यहूदी जर्मन्स को भी मारा गया। तो इसका मतलब ये होलोकॉस्ट नहीं हुआ था, इसका मतलब जो शिंडलर्स लिस्ट, पियानिस्ट जो मूवीज बनी थी वो सारी गलत थी, क्योंकि उन्होंने जो यहूदियों के साथ नरसंहार हुआ वो बताया। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे आज बताइए दिल खोल कर, एक सेकंड वानी जी, मैं आपको एक बात कर रहा हूं, आप बीच में ना बोले, मैं आपकी आरटीआई का भी जवाब दे रहा हूं, आपकी आरटीआई का मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। अब मैं आपको सवाल पूछता हूं, मैं आपको आज एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। आज एक बात बता दीजिए, कांग्रेस के नेता बड़े आसानी से, एक भी मामला साबित नहीं हुआ है परंतु हिंदू टेरर का लेबल चिपका दिया है ना, चिपका दिया है। अब मुझे बताइए एक कांग्रेस नेता जिसने इसको इस्लामिक टेरर कहा, इस्लामिक जिहाद कहा और माना कि जो नरसंहार हुआ कश्मीरी हिंदुओं का वो इस्लामिक जिहाद था। अरे मानिए तो सही कि ये हुआ। मुझे ब्रेक पर जाने से पहले अशोक पंडित आप बोलिए। आप आ जाते हैं कि कश्मीरी पंडितों मुझे ब्रेक के पर लिए जाने से पहले ये अशोक पंडित मुझे ब्रेक पर जाने से पहले आप बोलिए सर। अमन जी, ये जो नैरेटिव जो अब्बास जी और ये बाकी जो कश्मीर से बंदे हैं ये जो बोल रहे हैं, देखिए बात समझना बहुत जरूरी है। मैं हम लोग बार बार बोल के थक गए। पहली बात तो कश्मीर में इस फिल्म में कहीं नहीं बताया, इसका मतलब फिल्म देखी नहीं इन्होंने, फिल्म में कहीं नहीं दिखाया गया कि सारे मुसलमान जो हैं वो टेररिस्ट है। ये इनकी अपनी धारणा है, लेकिन सच ये है, सत्य भी ये है कि अगर मुझे मारा है या हमारी पूरी कौम को मारा है या किसी ने हमारी जो हशर किया हुआ है वो सारे के सारे मुसलमान थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं अशोक पंडित, आपसे शुरू करूंगा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आपसे शुरू करूंगा ब्रेक के बाद, छोटा सा ब्रेक, फिर शुरू करेंगे, फिर से आपको सुना देते हैं, पहले सुन लीजिए। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो, ये गंदे लगते हो तुम लोग। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। अशोक पंडित साहब, सवाल यह कि जो बार बार पूछा जा रहा है आधा सच है, इसलिए उसे झूठा बताया जा रहा है, आधा सच। अशोक पंडित आप बोलिए, एक एक करके बोलेंगे सारे। अमन जी, पहली बात तो यह है कि मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं, जैसे डिस्कशन हो रहा है हमारे पैनल पे, हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है। फिल्म में कहीं नहीं, जैसा मैंने आपको कहा, फिल्म में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि मुसलमानों ने किया हुआ है। हिंदू मुस्लिम इस फिल्म में नहीं है, ये बात एंटी टेररिज्म की है। हमें मारा है टेररिस्टों ने, हमें निकाला है टेररिस्टों ने। अब वो किसी धर्म को बिलोंग करते हैं, उसमें ना हमारी गलती नहीं है। और हमने किसको मारा है? हमने किसी को नहीं मारा है, फिर भी हमें मारा गया। और मैं ये पूछना चाहता हूं डंके की चोट पे आपके शो में अमन जी, कि आप मेरी डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, एंड द वर्ल्ड रिमेन साइलेंट, जो मैंने 1992 में बनाई, 1990 में बनाई मैंने। वो रियल शॉट्स है, वो रियल शॉट जो आप इस फिल्म में देख रहे हैं वो हकीकत में जो सड़कों पे हो रहा था, जब सड़कों पे हो रहा था, जब हमें मारा जा रहा था, जब हमें निकाला जा रहा था, मेरे पास लाइव शॉट्स हैं, वो लाइव। तो आप झूठ तो बोल ही नहीं सकते। और ये झूठ कैसे हो सकता है कि लसा कौल को मारा? ये झूठ कैसे हो सकता है कि प्रेमनाथ भट्ट को मारा? ये झूठ कैसे हो सकता है कि 3.5 लाख लोग बाहर निकले? ये झूठ कैसे हो सकता है कि मस्जिदों से आवाज निकली और हमें निकलने के लिए कहा? ये सारे इंसिडेंट्स जो कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए, या मेरे शीन फिल्म में दिखाए गए, या मेरे डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए, मैं उसका साक्षी हूं। मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं आई विटनेस हूं। डिबेट चल रहा है कि भूल जाइए धर्म को, मैं आई विटनेस हूं, मैंने ये खुद देखा हुआ है और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने लोगों को कैंपों में संभाला है, कैंपों में जिस तरीके से लोग हमारे मरे,
बिच्छू के काटने से, सांपों के काटने से पूरी की पूरी 2 जनरेशन कश्मीरी हिंदुओं की बर्बाद हो गई है। फिर भी हम खड़े, 4थी जनरेशन से लोगों ने काम करना शुरू किया। एक पूरी की पूरी कौम को आपने खत्म किया और आप कह रहे हैं कि ये झूठ है, अंधे हैं आप। सरफराज वानी, अरविंद केजरीवाल अंधा है, सरफराज वानी, उसको दिखाई नहीं देता, सरफराज वानी झूठ बोलता है। अमन जी, ये फिल्म जो है, इसको सवाल झूठा सुन लगता है लीजिए, ये। सवाल सुन लीजिए शर्म आनी चाहिए इस आदमी को। सरफराज वानी, हमारी हाय से डरो, 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं की बददुआओं से डरो। अरविंद केजरीवाल, बुरा असर होगा। ये हमारा दिल की आवाज है, हर कश्मीरी हिंदू की आवाज है ये। केजरीवाल, हमारे 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 जख्मों पे नमक मत छिड़काओ, नहीं देना है मत दो, चुप रहो। अपना पॉलिटिक्स, अपनी गंदी पॉलिटिक्स, अपनी झूठी पॉलिटिक्स हमारी लाशों पर मत बिछाओ, मत करो हमारा मजाक। सरफराज वानी, ये फिल्म कट्टरपंथियों के खिलाफ है, आतंकियों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ कहां से हो गई? मतलब इस्लाम मुसलमान के खिलाफ कैसे हुई? सरफराज, अगर आप मुझे कोई सीन बता दे। अशोक पंडित दावा कर रहे हैं, मैंने भी फिल्म देखी है, यह फिल्म कट्टरपंथियों के खिलाफ है, आतंकियों के खिलाफ है, पाक समर्थित आतंकियों के खिलाफ है। सरफराज, आपने मूवी देखी है, ये एक रिलीजन के खिलाफ कैसे हुई? अमन जी, जी 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 अमन जी, पहले जैसे मेरे से पहले पैनलिस्ट ने कहा कि हम लोग डिनाई कर रहे हैं कि पंडितों का नरसंहार हुआ। ये 100% सच है, ये फैक्ट है कि पंडितों का नरसंहार हुआ और उनको यहाँ से भगाया गया, उनको यहाँ से निकाला गया। तो वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है, वो पूरी सच्चाई है। जो भी कुछ उसमें जो शॉट्स हैं वो पूरे सच हैं, मगर जो उस वक्त के गवर्नर का रोल था, जो उस वक्त जगमोहन गवर्नर थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे, उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कांग्रेसी गवर्नमेंट नहीं थी। उस वक्त जो स्टेट में कोई गवर्नमेंट नहीं थी, उसमें सेंट्रल रूल था। सर, क्या फर्क पड़ता है किसकी सरकार थी? क्या फर्क पड़ता है? जगमोहन जी की नियुक्ति किसने की थी फिर? ये मैटर करता है। नहीं हुआ ना, जिसके भी मैंने कोई किसी ने, आप फारूक अब्दुल्ला को ब्लेम नहीं कर सकते। अरे किसने किया है, कहां किया है, किसने किया? मैं तो डिबेट कुछ और कर रहा हूं। क्यों? मूवी में वो शॉट्स दिखाए लफ्सा कौल की मौत कब हुई? मूवी में जैसे लफ्सा कौल शॉट्स की दिखाए मौत गए कब हुई? हैं, यहाँ की सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी, वहाँ की आइडियोलॉजी, एक यूनिवर्सिटी जो मेरे को लगता है जेएनयू की बात हो रही है, वहाँ की आइडियोलॉजी की बात हो रही है, और ये पूरा एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, एक कोरियोग्राफिक नैरेटिव चल रहा है जिसको मिल्क किया जा रहा है, और एक मूवी प्रमोट हो रही है और उस मूवी से कोई और प्रॉफिट मूवी नहीं प्रमोट हो रही है, कश्मीरी हिंदुओं का दर्द सामने आ रहा है, पता लग रहा है। अरे पिछले 20 दिन से हमारे टीवी चैनल एक मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। पिछले 20 दिन से हमारा नेशनल मीडिया एक मूवी को प्रमोट कर रहा है। पंडितों के बारे में कुछ करिए, पंडितों की बात हो रही है, बड़ा दर्द के बारे में कुछ करिए ना, पंडितों को वापस लाने के बारे में कुछ करिए ना। आपकी तो सरकार है, बीजेपी की तो सरकार है, इनको तो अपने घर लाइए, कश्मीर वापस लाइए बेचारों को, इनकी तो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ भला करिए ना। मैं तो कश्मीरी पंडितों को, हम तो चाहते हैं कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई वापस आए, हम तो चाहते हैं कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई वापस आए, हम तो चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज है वो अपनी प्रॉपर्टीज वापस लें, हम तो चाहते हैं कि उनकी यहाँ पे एक कल्चर है, उनका एक हेरिटेज है, उसको वापस ले। मगर ये रियल इश्यू पे बात कीजिए ना, ये मूवी को प्रमोट मत कीजिए। ये मूवी को 20 दिन से नेशनल मीडिया प्रमोट कर रहा है, शर्म आनी चाहिए हमारी मीडिया को। 20 दिन से एक मूवी को प्रमोट कर रहे हैं, 20 दिन से एक मूवी का प्रमोशन चल रहा है, कश्मीर फाइल्स। मुझे नहीं पता लगा सरफराज वानी, पूरे शो के दौरान आपने एक बार नहीं बोला शर्म आनी चाहिए उन आतंकवादियों को, आपने एक बार नहीं बोला शर्म आनी चाहिए उन आतंकवादियों को, आपने बोला शर्म आनी चाहिए मीडिया को, क्योंकि अब हिंदुओं की बात हो रही है। 32 साल बाद पता लग रहा है ये भी हुआ था हिंदुओं के साथ। एक बार नहीं बोला आपने कि शर्म आनी चाहिए इस्लामिक आतंकवादियों को, नहीं बोलिए ना शर्म आनी चाहिए उन आतंकवादियों को। आतंकियों के खिलाफ है मूवी, मुसलमानों के खिलाफ कहां से हो गई? शर्म आनी चाहिए आतंकवादियों को, शर्म आनी चाहिए इस्लामिक कट्टरपंथियों को। अमन जी, प्रोपेगेंडा, मूवी प्रोपेगेंडा हो गई। भैया बुरहान वानी का महिमा मंडन कर देते क्या? अरे दीदी, मेरे को तो लगता है आपको उड़ी मूवी देखी है आपने? उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, बात तो समझिए, आपने उड़ी मूवी देखी है द सर्जिकल स्ट्राइक? तो समझिए,
वो भी प्रोपेगेंडा थी क्या? जी देखिए देखिए वो भी प्रोपेगेंडा थी क्या? कि अभी डिबेट नहीं बताइए ना पे हो रही है। आप भाई, उड़ी अगर पे आपको काम ये प्रोपेगेंडा लगी है तो उड़ी मैं में दावे क्या के साथ था? कह रहा हूं, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक भी आपको प्रोपेगेंडा लगी होगी। लगी थी ना? अमन जी मैंने उड़ी की तो बात ही नहीं नहीं, की। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं बता रहा हूं आपको उड़ी कौन द- कौन सी मूवीज बुरी लगी होंगी। उड़ी द क्यों- सर्जिकल क्यों स्ट्राइक आपको propaganda बहुत क्यों बुरी लगी लगेगी? होगी। क्यों? नहीं। अब आप मेरी लॉयल्टी पे शक करेंगे। नहीं, मैं अब पूछ आप रहा हूं शक आपसे करेंगे, भाई, नहीं जी, मुझे ये गलत साबित कर हिंदुस्तानी नहीं दीजिए, है। मुझे गलत साबित कर अब दीजिए। अब तो आप यही पूछेंगे ना। मुझे अब तो आप गलत यही साबित कर पूछेंगे दीजिए ना नहीं। फिर। मैं तो कह रहा बताइए, हूँ बस हो मूवी गया। में उड़ी द जगमोहन सर्जिकल का स्ट्राइक भी बुरी रोल, लगी थी। मैं तो बता रहा हूँ अमन जी बता तो रहा हूँ, जवाब तो दे रहा हूँ। जगमोहन का रोल जो था, जो जो कश्मीरी पंडित का एग्जिडस हुआ, उसमें जो जगमोहन जो उस वक्त के गवर्नर थे, उनका रोल प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं सरफराज है। वानी- उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, आप बताइए अभी बीजेपी की सरकार है, क्या रोक रहा है बीजेपी को अमन जी, कि वो आरोप इन्वेस्टिगेशन शहजादा करे? उन्होंने मुझे क्या बात- रोक रहा है कि शहजादा बिट्टा कराटे का जो केस है उसको फास्ट ट्रैक करे? अमन जी बात सुनिए, क्या रोक रहा है इस वक्त की सरकार को बिट्टा कराटे का जो केस है उसको फास्ट ट्रैक करे? नहीं भाई, वो तो उसको झूठी है ना, फास्ट फिर ट्रैक कहां से करे? बिट्टा क्या कराटे? रोक रहा है? भाई आपके हिसाब से तो फिल्म झूठी है। भारतीय जनता पार्टी, अरे मैं तो कह रहा हूँ, क्या रोक रहा है इन्वेस्टिगेशन करने से? चलिए, क्या रोक रहा है फास्ट मैं इसके झूठ को एक्सपोज करना चाहता हूँ। अशोक पंडित बोल लीजिए, क्योंकि इसके बाद शहजाद और सईद अब्बास के पास मुझे जाना है। अशोक पंडित आप बोल लीजिए, फिर शहजाद और सईद अब्बास। हाँ, अशोक पंडित। अमन जी मैं इनके जगमोहन के और फारूक अब्दुल्ला के नैरेटिव को कैसे झुटलाता हूं। देखिए, ये कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला सीएम नहीं थे। इनसे पूछिए कि लस्सा कौल को कब मारा, तब फारूक अब्दुल्ला सीएम था। नीलकंठ गंज को मारा, फारूक अब्दुल्ला सीएम था। प्रेमनाथ भट्ट को मारा, फारूक अब्दुल्ला सीएम था। नीलकंठ गंज को मारा, फारूक अब्दुल्ला सीएम था। सरकार गिरा के जगमोहन को इंस्टॉल करा गया। सरकार गिरा के जगमोहन को इंस्टॉल किया गया। एक्सोडस तब हुआ जब जगमोहन का रूल था। एक्सोडस तब हुआ जब जगमोहन का रूल था। जगमोहन के आप बोलने पे समझिए, या आप किसी आदमी के बोलने आप पे फैक्ट देखिए, 3-4 फैक्ट लाख समझिए, कश्मीरी हिंदू फैक्ट अपनी समझिए, जड़ों को, फैक्ट अपनी समझिए। घरों को छोड़ के नहीं निकल तो- सकते। तो- अच्छा, मेरा हम एक सवाल है, बेवकूफ नहीं है, हम तो पढ़ी लिखी responsibility कौम है। करते हैं, मुझे समझे कि शहजाद के नहीं? पास जाना है। झूठ बोलना बंद अच्छा, करो। एक मिनट जगमोहन की वजह से हम बचे। एक मिनट फैक्ट्स की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं। एक मिनट, आपने क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का जिक्र किया, मेरा एक सवाल है। ठीक, आपने फारूक अब्दुल्ला का जिक्र किया। सरफराज वानी, कब इस्तीफा दिया था फारूक अब्दुल्ला ने? आपको तारीख पता है? सरफराज वानी, कब इस्तीफा दिया था फारूक अब्दुल्ला ने? लेट क्या तारीख थी? 1989 में। नहीं, डेट क्या थी, तारीख क्या थी, क्या तारीख लेट थी? नाइट देखिए, एग्जैक्ट डेट चलिए, आपको नहीं पता, मैं बता देता हूं। हाँ, मैं बता दूं आपको, मैं बता देता हूं। एक्सोडस से एक दिन पहले इस्तीफा देके लंदन चले गए थे वो। अब सुनिए, उनको पता था क्या 19 तारीख को एक कांड होने वाला है? 18 तारीख को इस्तीफा दिया, 19 तारीख को एक्सोडस हुआ। एक्सोडस से एक दिन पहले इस्तीफा देकर लंदन चले गए। अमन जी, आपको नहीं होती हैरानगी? 19 तारीख को एक्सोडस, नरसंहार, और 19 से एक दिन पहले 18 तारीख को उनका इस्तीफा हो गया। हाँ जी, उन्हें पता था 19 तारीख को ये कांड होने वाला है। मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ अमन जी, मैं ऐसा बता सकता हूँ कि जगमोहन को लाया गया ताकि एक्सोडस यहाँ चला जाए। कश्मीर चल रहा है, वो लंदन चले मैं गए। ऐसे बता सकता हूँ। 19 तारीख को एक्सोडस, 18 तारीख को इस्तीफा आप फैक्ट्स हो गया। आप इसको दो तरीके से देखिए ना। अच्छा। जगमोहन के आने के बाद ही ये सब हो रहा है। जगमोहन जी का जगमोहन इंस्टॉल चलिए, होते एक हैं और और सवाल ये सब हो आपसे, रहा है। दूसरा सवाल चुनौती के साथ। एक मिनट, नहीं, झूठ बोल रहे हैं। आपका ही तो सुन रहा जगमोहन जी हूँ, ने, आपका ही तो चलिए सुन रहा हूँ। सुनिए आप तो कह रहे हैं ना। सुनिए अमन जी, आपने जगमोहन जी ने कहा चार्ज कब लिया 17 था? को इस्तीफा दिया। जगमोहन मैं जी ने आपके चार्ज facts कब लिया सुन रहा था? हूँ, मैं चलिए, आपके facts चुनौती के सुन रहा साथ, हूँ। जगमोहन जी ने आपने चार्ज कब लिया था? तारीख बताइए, आपकी हिस्ट्री क्लास लेता हूं। जगमोहन जी मैं- ने चार्ज कब लिया था? अमन जी, मैं कब लिया आपके था फैक्ट चार्ज? सुन रहा हूँ। आप कह रहे हैं इनको 17 कुछ को नहीं इस्तीफा पता, हुआ। अमन आपको पता ही नहीं है। जगमोहन 19 जी जनवरी को बैठे चार्ज केवल- लिया था। केवल जिस लीपापोती करने के जिस लिए दिन बैठे। नरसंहार हुआ 19 जनवरी को उन्होंने चार्ज लिया था। आपको पता है कुछ? और 21 जनवरी को श्रीनगर आए थे। तो अमन जिस दिन जी- एक्सोडस, अमन जी- उसी दिन उन्होंने चार्ज लिया। सर, थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, बात है, आप लॉयर सही आदमी हैं, बात है। आपको पता तो- होना चाहिए। तो सही बात है, एजेंडा नहीं, सही बात प्रोपेगेंडा है। नहीं, सच। तो गवर्नमेंट थ्रो होके चलिए, शहजाद पहले- फारूक अब्दुल्ला या यहाँ की अमन लोकल जी। पार्टी कहाँ से इन्वॉल्व? देखिए अमन जी, मुझे नहीं लगता, शहजाद मुझे अब्बास नहीं बोलिए, उसके बाद लगता सैयद कि अब्बास आज शहजाद अमन पूनावाला, जी- पहले आप बोलिए। जी इन्वॉल्वमेंट कहाँ से? देखिए शहजाद। अमन जी, हाँ अमन जी, जब
अमन जी, जब 83 में इंडिया वेस्ट इंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, किसकी सरकार थी केंद्र और राज्य में? जब 1988 में जगमोहन जी, जिनको अपॉइंट करके कांग्रेस की सरकार ने भेजा था, पत्र लिख रहे थे राजीव गांधी से कि कार्रवाई कीजिए, वैली में हालात बिगड़ रहे हैं, किसकी सरकार थी केंद्र में और राज्य में? जब टपलू जी की हत्या की गई, गांजू जी की हत्या की गई, 4 घंटों तक शव उठाने के लिए कोई नहीं था, तब किसकी सरकार थी? जब 70 आतंकवादियों को छोड़ा गया था तो केंद्र और राज्य में किसकी सरकार थी? और आपने बिल्कुल सही कहा, 18 जनवरी 1990 को फारूक अब्दुल्ला इस्तीफा देते, उन्हीं के खुद के दस्तावेज 1997 में जो उन्होंने कानून पारित किया था, उसमें लिखा गया है कि ये माइग्रेशन, जिसको हम माइग्रेशन नहीं मानते, हम इसको केवल और केवल नरसंहार मानते, उन्होंने खुद उस दस्तावेज में माना है कि नवंबर 1989 से शुरू हुआ था, मतलब उनकी नाक के नीचे शुरू हुआ था। पर छोड़ दीजिए, आज सवाल ये नहीं है कि किसकी जवाबदेही है, सवाल ये है कि ये हुआ तो सही, और केजरीवाल जिस प्रकार से ठहाके लगा रहे थे, अगर आपको लगता है जगमोहन जिम्मेदार है, बना दीजिए फिल्म जगमोहन जी पर कि जगमोहन जी जिम्मेदार है। परंतु मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस प्रकार से निर्ममता चेहरा एक दिखाते हुए केजरीवाल हंस रहे थे, देखिए एक निर्मम चेहरा बंगाल में दिखा कि उन्होंने बीरभूम के हत्याकांड को छींक से तुलना कर दी, और दूसरा निर्मम चेहरा केजरीवाल का दिखा कि उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को जिस प्रकार से उस पर ठहाके लगा के हंस रहे थे। इस पर आज सवाल है, क्या इसको कंडेम करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या आप नरसंहार को झूठा बता देंगे क्योंकि आपको वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आपको उनको लुभाने के लिए कुछ बातें रखनी है? मैं जवाब देना, ये सवाल है आज। चलिए अब आप बोलेंगे सैयद अब्बास, बहुत देर से वेट कितने कर रहे मिनट लेंगे? सैयद अब्बास, बहुत देर से वेट कर रहा हूं, अभी सुनिए सुनिए मेरे सैयद भाई, अब्बास, सैयद अब्बास, मतलब चलिए टैक्स मान फ्री, लेते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, टैक्स फ्री की दिक्कत है। मैं जवाब दे रहा हूं हाँ जी, भाई, हाँ जी, बस हाँ जी। एक मिनट जी, जी, बिल्कुल। चलिए मानते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आप तो भाजपा में हैं पिछले 8 साल से, आपने क्या किया? अरे नरसंहार पर हंसना सही है गलत है, इसका जवाब दो। सुनिए मैं बोल अरे नरसंहार पर हंसना, ठहाके लगाना सही है गलत है, सिर्फ इतना जवाब है। तुम कांग्रेस का बाहर छोड़ दो, आम आदमी पार्टी की टोपी पहन लो, बीच में बात कर रहे तुम हैं, आम आदमी पार्टी के हो ना, सही नहीं है, तुम आम आदमी पार्टी के हो ना, तो उसकी टोपी पहनकर जवाब दो ना, कांग्रेस की टोपी क्यों लगा रहे हो? मुझे बात करने नहीं, कांग्रेस की जाली वाली टोपी छोड़ दो और इनकी टोपी लगाकर जवाब दो। हिम्मत, अरे बुजदिल नहीं बन रहा हूं मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, नरसंहार पर ठहाके लगाना ठीक है या गलत है? आप असलियत का आईना दिखाना। अरे भाई साहब, कोई नहीं भाग रहा आपके सवालों से, आप बताइए नरसंहार पर ठहाके लगाना सही गलत? वापस आने के लिए मगरमच्छ के आंसू, अरे शर्म कीजिए भाजपा वालों, और जेएनयू को आप एंटी नेशनल बताते हो। बताइए निर्मला सीतारमण कहां से है? गुरु के प्रेमियों को अपनी पार्टी में ले लोगे, बताइए गुरु के प्रेमियों को अपनी पार्टी में ले लोगे, नरसंहार को झुठलाओगे और नकारोगे। सैयद अब्बास, चलिए मैं सवाल ले रहा हूं आपसे, सैयद अब्बास मैं सवाल ले रहा हूं आपसे, मेरे ख्याल से आपके पास है नहीं कुछ कहने को, आप कहां पहुंच गए? मैं सवाल ले रहा हूं, जेएनयू निर्मला सीतारमण कहां पहुंच गए? सवाल है मेरा आपसे सैयद अब्बास, टैक्स फ्री, आपने सवाल पूछा था सैयद अब्बास कि टैक्स, मतलब जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत थी, यूट्यूब पे डाल देते। सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि फिर नीलबटा सन्नाटा को भी टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत थी, उसको भी यूट्यूब पर डाल देते। सांड की आंख को भी टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत थी, उसको भी यूट्यूब पर डाल देते। और अगर इसको टैक्स फ्री करने की मांग करना विवेक अग्निहोत्री के चरणों में गिरना है, तो फिर इनको जब टैक्स फ्री किया था तब किसके चरणों में कौन गिरा था? जी मैं जवाब देता हूं। हाँ दीजिए। दिल्ली में टैक्स फ्री करें ना करें, या अरविंद केजरीवाल जी, इसका पूरा इनके पास पूरा हक है कि करें या सही ना बात करें। है। बात बात ये है, आपने मुझे पूछा था झूठ क्या है, अरे पूरे जेएनयू को एंटी नेशनल कर देना कश्मीरी फाइल में झूठ है नहीं है? अमन भाई आप बताइए, आप पूरे जेएनयू को एंटी नेशनल दिखाते हो, सेडिशन दिखाते हो, ये क्या झूठ नहीं है? सच पर आधारित है। इसीलिए मैं सवाल करता हूं कि इन भाजपा के एजेंटों से कि क्या तुम्हारे जो हमारे सबके मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, क्या वो जेएनयू से नहीं है? डॉक्टर एस जयशंकर आपको टॉपिक नहीं बताया, आपको 40 मिनट बाद टॉपिक भूल गए, आप गजनी हो गए, क्या हो गया? टॉपिक नहीं पता? नहीं भूले नहीं, आपको ही जवाब दे रहा हूं, आपको ही जवाब दे रहा हूं भाई। जेएनयू को एंटी नेशनल दिखाना झूठ है। मूवी थी गजनी, आप उस रोल में आ गए, अचानक से आप सब भूल गए। 40 मिनट किस पे डिबेट हो रही थी? 45 मिनट भूले। अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया है। अच्छा आप बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कैसा है कि अगर उमर खालिद पर यूएपीए लगता है तो पूरा जेएनयू बदनाम हो गया क्या? अगर उमर खालिद पर यूएपीए लगता है, कोर्ट उसको बेल नहीं देती, तो पूरा जेएनयू बदनाम है उसकी वजह से। बात करते हो, कोई भी तर्क आप दे रहे हैं। देखिए नरसंहार पर ठहाके लगाना सही है गलत है? जर्नलिस्ट बनिए, खासना नहीं है, जर्नलिस्ट बनने का मतलब आतंकियों का साथ देना होता है क्या? भाई मुझे नहीं पता, मेरे को तो लगता है इसको झूठ बताना कट्टरपंथियों का साथ देना है, भाजपा के कश्मीर फाइल को झूठा बताना आतंकियों का साथ देना है। और भाजपा ने उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया, आप ये बताइए। भाजपा के 4 विधायक हंस रहे थे, आप भी वीडियो देख लीजिए,
जब अरविंद केजरीवाल स्पीच दे रहे थे ये ठहाके मार मार के हंस रहे थे। उनको सस्पेंड नहीं करिएगा, उनसे सवाल पूछिए शहजाद चूनावाला से। वो गलत था तो ये गलत है, मतलब अरविंद केजरीवाल ये भी गलत लगा फिर आपको, मतलब वो बुरा लगा कि बीजेपी के लोग, ये भी आपको बुरा लगा, इसका मतलब ये भी गलत है। सईद अब्बास अब आप लाइन पर आए 47 मिनट बाद, ये भी आपको बुरा लगा इसका मतलब? देखिए मुझे बुरा क्या लगा है, एक तरफा बातों का बुरा लगा है अमन भाई। अच्छा। एक तरफा बात क्यों करते हैं? एएस दुलात सुनिए, एएस दुलात जो रॉ के चीफ थे उन्होंने क्या बताया, कश्मीरी मुसलमान भी वो थे जो मदद कर रहे थे हमारे कश्मीर पंडित भाइयों की, वो नहीं दिखाई जाती इस पिक्चर में, वो नहीं बताएंगे आप, सिर्फ छोड़िए झूठ, ये आप बना लीजिएगा ना ये वाली मूवी। इनको एक और बात बताता अब अशोक पंडित पहले बोलेंगे, शहजादी पहले अशोक पंडित पहले बोलेंगे। अमन जी एक सेकंड, चलिए हाँ बोल लीजिए, शहजाद इसके बाद अशोक पंडित, शहजाद 30 सेकंड, शहजाद 30 सेकंड। वैसे तो मैं ज्यादा तरजीह नहीं देता दुलत को, परंतु जिस दुलत की बात कर रहे हैं उस दुलत ने लिखा है कि हुर्रियत पाकिस्तान का दलाल है, और उसी पाकिस्तान के दलाल को दावत बिरयानी कौन दे रहा था? मनमोहन सिंह दे रहे थे। ये यासीन मलिक को अपना दामाद बनाकर रखा था इन्होंने। पंडित भाइयों के लिए चलिए ना, बस करिए ना, सुनिए ना, सईद अब्बास अगर नहीं तो आप ढाके लगाएंगे। सईद अब्बास देखिए, कोशिश ये रहनी चाहिए हम टॉपिक पर है। मैं आ रहा हूं अशोक पंडित। सईद अब्बास कोशिश ये रहनी चाहिए हम टॉपिक पर है। जो आप पर आरोप है, मतलब आम आदमी पार्टी पर जिनका पक्ष ले रहे हैं, आरोप ये है कि सवाल सुनिएगा उसी का जवाब दीजिएगा, जेएनयू मत भागिएगा। सवाल ये है कि चूंकि सुनिए ना, चूंकि इस फिल्म में हिंदुओं का दर्द दिखाया गया है और ये आपकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता, इसलिए आपको दर्द हो रहा है। मतलब जिस फिल्म में हिंदुओं का मजाक उड़ाया गया, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया था, पीके फिल्म, मैं तो डंके की चोट पर बोलता हूं, जिस पीके फिल्म में भगवान शिव भोले को दौड़ते हुए, वो बहुत शानदार फिल्म थी। मतलब पीके फिल्म जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया था वो शानदार थी, लेकिन जिसमें हिंदुओं का दर्द दिखाया गया वो झूठ हो गई। आप समझ रहे हैं? ये मेरा सवाल, क्योंकि कश्मीर फाइल से नहीं, हिंदुओं से दिक्कत है। जी। तो आपका ये मानना है जो कश्मीरी फाइल्स में जेएनयू को एंटी नेशनल बताते हैं, ये सच है क्या? आप जवाब दीजिए, ये सच है क्या? जेएनयू, पूरे जेएनयू को आप एंटी नेशनल, जिन्होंने नारेबाजी की वो तो है एंटी नेशनल। सच है क्या? पूरे जेएनयू को किसने कहा वो एंटी नेशनल है? तो जिन्होंने पूरे जेएनयू को किसने कहा? बात की है, जिन्होंने जगमोहन को नहीं दिखाया है, आधा सच दिखाया है, ये झूठे लोग हैं, एजेंडा चल रहा है। चलिए ठीक है, अशोक पंडित जवाब दे देंगे इस बात का। ये अशोक पंडित ऑब्सेशन क्या है? एजेंट है विवेक रंग, अशोक पंडित भाजपा का, और ये भाजपा के लोग जगमोहन से ऑब्सेशन क्या हो गया? अमन जी, झूठे हैं। अमन जी मैं अशोक पंडित से बात, अरे अब्बास जी सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए अशोक पंडित, हमको भाई मत बोलिए, हमको भाई मत बोलिए, हमको भाई बोलने के लायक भी नहीं है आप, तो मजाक मत करिए। चलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ अशोक पंडित, मैं अमन जी एक सेकंड, अरे एक सेकंड खामोश हो जाओ, एक सेकंड खामोश हो जाओ, अरे अब्बास भाई एक सेकंड खामोश हो जाओ। ये आपका गिल्ट बुलवा रहा है आपको, ये आपका गिल्ट बुलवा रहा है, ये आपका गिल्ट बुलवा रहा है। अमन जी, जो टैक्स फ्री का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टैक्स फ्री का कॉन्सेप्ट है, ये है कि कोई भी इशू पे बाबा जी का ठुल्लू, कोई भी इशू पे बनती है, कुछ नहीं किया भाजपा के लोगों ने, करने वाली सिर्फ फिल्म बनती है, बनती है तो गवर्नमेंट के उसको साथ है टैक्स वो फ्री बोलिए। देती है। अशोक पंडित आप बोलिए। अशोक पंडित, अमन आप जी तो उनके साथ है ना? हाँ बोलिए अमन अशोक जी, पंडित। मैं पहले अरविंद केजरीवाल को और उनके साथियों को ये बता दूं कि टैक्स फ्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है। टैक्स फ्री वो फिल्में होती है जो इशू बेस्ड फिल्में होती है, जो देश के किसी इशू को खड़ा करती है। कोई इंटरेस्टिंग फिल्म जहां कंट्री के किसी इशू को लेकर अच्छी कोई फिल्म होती है, टेक्निकली अच्छी फिल्म होती है, अच्छा नरेशन होता है, क्वालिटी फिल्म होती है, इंटरनेशनल लेवल की फिल्म होती है, तो उसको टैक्स फ्री करती है गवर्नमेंट। चाहे वो कोई भी आप देख लीजिए, नेशनल बेस्ड फिल्म हो या कोई भी फिल्म हो, अच्छी फिल्में हो। दूसरी बात, ये जहां जगमोहन की बात करते हैं, मैं इनसे एक ही बात बोलना चाहता हूं कि जगमोहन जी की वजह से आज मैं जिंदा हूं और मैं आपके सामने शो पे इन लोगों को एक्सपोज कर रहा हूं। आज अगर कश्मीर हिंदुस्तान में बचा है और जगमोहन अगर गवर्नर नहीं होता, इन्होंने रेडियो, टेलीविजन, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंजेस सब कैप्चर करने की तैयारी में थे ये लोग। 22-23 तारीख को इनकी पूरी प्लानिंग थी। और सर, पाकिस्तानी नोट जो है, करेंसी जो है, वो फारूक अब्दुल्ला के नाम चल रही थी। पाकिस्तान का टाइम कब चल रहा था? जब फारूक अब्दुल्ला वहां पे थे। तो इस सारा माहौल फारूक अब्दुल्ला के टाइम पे बना है। और जगमोहन जी की वजह से, उनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से, उनकी प्लानिंग की वजह से,
उनकी नेशनलिटी की वजह से, उनके देश के प्रति प्यार होने की वजह से, सीरियस होने की वजह से हमारा कश्मीर जो है वो बाकायदा बचा है, नहीं तो हमारी हालात बहुत बुरी होती और देश बहुत ही बड़ी तकलीफ में आया होता। सरफराज वानी, आप लोग बार बार जगमोहन जी का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने शायद हिस्ट्री क्लास ले ली आपकी। सरफराज जी, कश्मीर किसी जगमोहन की वजह से नहीं बचा है। कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है, वो कश्मीरियों की वजह से है, कश्मीरी मुसलमानों की वजह से है। कश्मीर पुलिस के कितने जवान शहीद हुए वो भूल गए क्या? 19 जनवरी की रात पुलिस हमारी कहाँ थी? सीआरपीएफ के कितने जवान शहीद हो रहे हैं वो भूल गए क्या? 19 जनवरी की रात कश्मीर पुलिस कहाँ पुलिस थी? की कुर्बानियां 19 भूल जनवरी की गए रात क्या? जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो लोग कहाँ तो थे? कश्मीर पुलिस वो लोग कहाँ थे जिनका आप वो जिक्र कर सेंट्रल रहे हैं? गवर्नमेंट से इन्होंने पूछिए, एड्रेस सेंट्रल बताया। गवर्नमेंट का रूल चल रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछिए ये ना, वानी से पूछो, जिनके अंडर वो ये गवर्नमेंट वानी थी, से सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछिए ना। ये वानी से एक सेंट्रल बार गवर्नमेंट से पूछो पूछिए ना, कि उनको कितने बताइए ना, कश्मीरी मुसलमानों को पलायन उनको करना पड़ा? बताइए केसेस जरा को लिस्ट फास्ट दे दे। ट्रैक करे। ये वानी जी से बताइए पूछिए फास्ट ट्रैक कितने कराएं कश्मीरी केसेस को। मुसलमानों को पलायन उनको करना पड़ा? बताइए केसेस को मैं फास्ट ट्रैक आपको कराएं। 60,000 कश्मीरी पंडित फैमिलीज की लिस्ट दे सकता हूं, आप मुझे 500 की दे सकते हो? कश्मीरी मुसलमानों को कितना पलायन हुआ जरा दे देंगे लिस्ट? मैं आपको आप कह रहे हो ना, उनको भी टारगेट किया गया। मुझे लिस्ट दे रहा हूं। 500 कश्मीरी 1700 मुसलमानों की कश्मीरी लिस्ट दे दो मुसलमानों को और मारा कहां पे गया। उनका पलायन हुआ वो बता दो। 1990 कहां में पलायन हुआ बता 1700 दो। कश्मीरी वानी तुम भी मुसलमानों अभी को वही मारा बैठे हो, किसने मारा? तुम अभी वही बैठे 1700 हो। कश्मीरी क्या किसी मुसलमानों को कश्मीरी मारा पंडित गया। ने मारा? कोई बम बनाते, कोई क्या किसी नहीं, कश्मीरी पंडित ने मारा? बंदूक नहीं उठा ना। के मार दिया ये क्या? देखिए, किसने मारा? वे किसने मारा? धर्म की वजह से मैंने तो नहीं मारा ना। अमन जी, कश्मीरी डिबेट पंडितों को के उनके साथ- धर्म की वजह से मारा गया। अमन एक जी, मुसलमान जिसको अमन उसकी जी, धर्म की वजह से मारा गया, अमन जी, बताइए सरफराज, बताइए मेरे को। अमन जी डिबेट के स्टार्ट में मैंने कहा, उनको अमन जी इसलिए डिबेट के मारा स्टार्ट में मैंने क्योंकि कहा उनको लगा ये दर्द मुखबिर को है। कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दर्द को मैं माप नहीं रहा हूँ, दर्द को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मगर अभी जो आप मेरे लाशों पास की इस वक्त तुलना डेटा कर है, रहे थे, आप कश्मीरी कह रहे दर्द पंडित को कंपेयर नहीं कर सकते। 89 लाशों की गिनती करने वाले कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कि इतनी कंपेयर लाशें नहीं कर रहा उनकी हूँ, गिरी, बट इतनी ये कह रहा लाशें उनकी हूँ गिरी। कि आप कह रहे दर्द कश्मीरी की तुलना नहीं मुसलमानों होती। के दर्द को, मुझे केवल एक चीज कश्मीरी बता दो, मुसलमानों वानी, के दर्द पे भी मूवी वानी, केवल बनाइए एक ना। चीज बता दो, कश्मीर तुम पुलिस अफजल पे भी गुरु को मूवी आतंकवादी बनाइए मानते ना। हो क्या? अरे शहजाद जी, अफजल गुरु को आतंकवादी मानते हो क्या? कश्मीरी मुसलमानों, अफजल गुरु को आतंकवादी मानते हो क्या? कश्मीरी मुसलमानों के ये दर्द तो पे भी अफजल बनाइए गुरु को ना। आतंकवादी नहीं कश्मीरी मानता है। मुसल- ये कहा कश्मीरी अशोक पंडित को मुसलमानों अपना के भाई दर्द बोलता पे है। भी मूवी ये बनाइए अफजल ना। गुरु को आतंकवादी नहीं मानता। कश्मीरी मुसलमानों ये के दर्द अशोक पे पंडित भी को अपना मूवी भाई बनाइए बोलता ना। है। आपको किसने रोका छोड़िए बनाने इनको। के अरे आप मेरी नेशनल, आप मेरी इनको नेशनल, आप मुंह मेरा बंद कराइए एक इनका। करिए। सरफराज भाई मैं आपके साथ हूँ। मेरे को जवाब देना होगा। सरफराज वानी मैं आपके साथ हूँ। अमन जी, मेरे एक को मिनट सुनिए, जवाब देना सरफराज भाई। होगा। नहीं, मैं मेरे को आपके जवाब साथ हूँ। देना होगा। मैं अफजल कोई गुरु को आतंकवादी सरफराज नहीं भाई मैं मानता आपके है। साथ हूँ। शहजाद का मुंह बंद करिए और अफजल गुरु को आतंकी बोलिए। आतंकवादी नहीं मानता। नहीं, ये शहजाद का मुंह बंद करिए और बोलिए अफजल गुरु को आतंकी, अमन और बुरहान वानी को आतंकी बोलिए। इनका मुंह बंद करिए भाई। सरफराज भाई कैसे आपकी नेशनलिटी पर सवाल उठा रहे हैं? अमन भाई, जी सरफराज भाई। अमन भाई मैं डिबेट में अपनी नेशनलिटी नहीं, फिर आप मुझे मत भाई बोलिएगा भैया। मेरे को पूछेंगे। अगर आपका आप आतंकी मेरे- भाई है तो आप मेरे को भाई मत बोलिएगा। मुझ पे FIR नहीं, मैं लगा आपका के- भाई नहीं हूँ भैया। आप मुझ पे अगर FIR बुरहान लगा वानी को के- आप आतंकी नहीं आप कह मुझ सकते पे हैं, FIR मैं आपका लगा भाई के नहीं मेरे हूँ। को कोर्ट में पैरवी कर रहा है लीजिए। केजरीवाल की। आप मेरे पे FIR लगवा के मेरे को केजरीवाल कोर्ट की में पैरवी लीजिए। करने मैं तो वाला आपके मैं कोर्ट साथ में था जवाब भाई। दूंगा। मैं तो कह रहा था डिबेट शहजाद में का जवाब मुंह बंद नहीं करिए। दूंगा। पैरवी करने मैं वाला। डिबेट आप में मुझे जवाब भाई मत नहीं कहिए दूंगा। भाई। मैं डिबेट में जवाब जो नहीं आतंकी दूंगा। का भाई है, मैं मेरा डिबेट भाई में नहीं है जवाब वो। नहीं दूंगा। जो बुरहान अरे वानी अमन का भाई, भाई है, मेरा भाई नहीं है वो। कश्मीरी फाइल्स का असर हो रहा है आप पे। अमन भाई, कश्मीरी फाइल्स देख के नफरत फैला रहे हैं आप। केजरीवाल मैं आपके भाई खिलाफ बोल रहा नफरत हूं, फैला रहा हूं मैं। आप ये मेरे अफजल भाई नहीं प्रेमी हैं। ये भैया बात आतंकियों के प्रेमी, खिलाफ ये तो नफरत आपके फैला कश्मीरी रहा फाइल्स हूं। का असर हो रहा है। चलिए, मैं तो अमन आतंकियों के भाई, खिलाफ नफरत फैला रहा हूँ। कश्मीरी फाइल्स का असर हो रहा है। जी आतंकियों, आप भी देखिए, मैं चाहता हूँ आप पर भी थोड़ा असर हो, आप भी थोड़े राष्ट्रवादी बने। जी आप पे हिंदू मुसलमान, आप पे जी हिंदू 100 बात की एक बात किशोर राजवाणी के साथ।